कम डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एनआईयू में बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एमिंग ऑफ माई एम बिफोर ज्वाइनिंग टू दिस एनआईयू कि एक बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बैकग्राउंड में खुद ही एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर रह चुकी हूँ, तो मेरा ये फोकस है कि मैक्सिमम बच्चे हमारे बाहर जाएं और एनआईयू को एक स्पोर्ट्स हब बनाने का मेरा उस प्लान से, उस मोटो से मैंने ज्वाइन किया। एंड बेसिकली आई एम आर्मी बैकग्राउंड, तो आई एम लेफ्टिनेंट प्रतिमा पांडे, तो एनसीसी को भी मेरे अंडर ही है, ये मैं ही संभालती हूँ, तो एनसीसी को भी फोकस किया जाता है यहाँ पे। तो अभी इज अ वेरी गुड ग्लैड टू अनाउंस दैट आवर हमारे बच्चे एक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में आरडीसी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हमारे 3 बच्चे एनआईयू की सिलेक्ट हुए हैं। इससे पहले थलसैनिक कैंप, एनसीसी में 2 इम्पोर्टेंट मेजर कैंप होता है, एक थलसैनिक कैंप होता है और एक रिपब्लिक डे, जिसका प्रिविलेज बच्चों को आगे जाके उनकी प्लेसमेंट में, उनकी लीडरशिप, वो बहुत उनका पॉइंट्स काउंट होता है। अगर वो कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं तो ये प्रिविलेज पॉइंट मिलता है उनको। तो ये हमारी एनसीसी में लास्ट ईयर एक बच्चा हमारी नेशनल खेल के आया है 2022 में, सरबजीत सीनियर अंडर ऑफिसर, वो भी थलसैनिक कैंप में लास्ट लेवल तक गए। इसका थलसैनिक कैंप में एक होता है जैसे 8 लेवल का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, 8 लेवल का कैंप, अराउंड 80 डेज दे हैव टू बी देयर। फाइनल तक पहुंचने के लिए बच्चों को हर एक स्टेज में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉलेज लेवल, देन यूनिट लेवल, देन ग्रुप लेवल, एक एक कॉलेज लेवल में अराउंड 350 स्टूडेंट्स होते हैं। 350 स्टूडेंट्स में उसमें से सिलेक्ट किया जाके यूनिट लेवल, जैसे एक उसमें बैटालियन में 15 to 16 यूनिट होते हैं। एक यूनिट में करीब करीब जैसे हमें मिला है, एक एक सीट मिलता है, जैसे एनआईयू को 64 सीट मिला है, 64 एनसीसी सीट मिला है, जैसे हर एक कॉलेज को एक एक सीट मिलता है। तो करीब करीब 500-600 के बच्चे में सिलेक्ट होके उतने हाई लेवल पे जाना, इट्स नॉट इजी, इट्स अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट। वैसे ही हमारे एनआईयू की तरफ से थलसैनिक कैंप में 2 साल से कंटिन्यू परफॉर्म करें, और इस साल रियल इट्स मैंने माई मैंने आई एम रियली प्राउड टू अनाउंस दैट कि आरडीसी के 3 बच्चे एनआईयू के इस लेवल पे आए हैं, और बेस्ट 20 में अभी भी वो लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में है। होपफुली फिंगर क्रॉस की वो टिल दिसंबर 31 क्रॉस करके, दैट मींस दे आर इन द फाइनल स्टेज। तो अभी 3 बच्चे हमारी गौतम कृष्णा, सरन बहादुर एंड हमारा निखिल भाटी, 3 बच्चे हैं। एंड ऑल्सो दे आर शॉर्टलिस्टेड इन द यूथ प्रोग्राम एक्सेस, YIP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी वो शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें अगर वो सिलेक्टेड हो जाते हैं देन दे विल गेट द एक्सपोजर ऑफ अटेंडिंग आउटसाइड द कंट्री, जिसमें 11 कंट्री आते हैं, यूके, सिंगापुर, उसमें से कहीं पर भी ये बच्चे जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और इस दौरान बच्चे इतने एक्सपोजर मिलता है, अराउंड उनको 115 किट मिलता है, 115 एक एक बच्चे को। और वो अगर फाइनल आरटीसी तक पहुंच गए, 26 के बाद उनकी फिर मार्चिंग होती है, जो पीएम रैली होता है जिसमें बच्चे ड्रिल करके निकलते हैं। आफ्टर पीएम रैली होता है अराउंड 27 एंड 29 को होता है राजपथ में गैदरिंग, जितनी सारी एनसीसी बच्चे होते हैं, हाई टी टाइम होता है उनका पीएम के साथ, देन दे विल आउट। आफ्टर द फाइनल हाइटिंग के साथ, पीएम के साथ, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वो हाइटिंग करके इंटरेक्शन करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर उनको बहुत सारी जो भी डाउट्स है, उस दौरान क्या एक्सपीरियंस हुआ है राजपथ में, 31 के बाद वो राजपथ में कैंप करेंगे। वो पूरे जो बोलते हैं ना, जनवरी 1 तारीख से लेके टिल 31 तक दे विल बी इन द राजपथ। लास्ट आफ्टर पीएम, तो ये दिस इज अ रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये हर बच्चे का, जो एनसीसी का है ना, हर बच्चे का एक सपना होता है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, हर एक लेवल पे एक सपोर्ट बच्चों को। बच्चे कहीं ना कहीं जाके एक डिमोटिवेट फील करते हैं, क्योंकि 80 डेज इज नॉट इजी थिंग। 80 डेज अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड सर्कल से, अपनी एकेडमिक से दूर रहना। बट आई एम सो लकी दैट आई एम इन द यूनिवर्सिटी वेर ईच एंड एवरी स्टेप में हमारे मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे चांसलर सर, हमारे चेयरमैन सर, हमारी वाइस चांसलर, हमारी एंटायर टीम, कि वी आर देयर, डोंट वरी। ये जो बच्चे, ये जो मुझे जो सपोर्ट मिलता है, बीइंग आई एम टेकिंग केयर ऑफ एनसीसी, ये जो सपोर्ट मुझे मोटिवेट मिलता है, दैट आई ट्रांसफर टू माय स्टूडेंट्स, टू माय कैडेट्स। चलो बेटा, आई एम देयर। बच्चे इतने डिमोटिवेट होते हैं, हम विजिट करते हैं बार 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 बार, इतने टफ सिलेक्शन होता है,
हर चीज में उनको एक इस दौरान वो जो उस प्रोसेस में जब जाते हैं छट के, चाय पत्ती के जो छट छट के जाते हैं ना, वो जो प्रोसेस बहुत टफ होता है मेंटली। एक तो वो वैसे ही अलग है, एक तो एकेडमिक से भी वो कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे हम, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, बहुत सारी डॉट्स क्वेश्चन मार्क उसमें, एक तिनका का भी इधर उधर दिन में आउट। ये जो 20 दिन है आज से लेकर टिल 31st, हर एक उनका सोना, उनका बैठना, उनकी सीओ के साथ कैसे इंटरेक्शन, उनकी हाई लेवल की डिग्निटरीज, डीजी एनसीसी से गुरबीर पाल के सिंह सडन विजिट, इस टाइप की प्रोसेस में दे प्रेजेंट एंड दे डोंट डिस्टर्ब टू देयर मेंटल हेल्थ। ये प्रोसेस बहुत उनकी लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग होती है। चाहे बच्चा जो बोलते हैं ना कुछ अचीव ना करे जिंदगी में, जो बोलते हैं ना स्ट्रगल से कैसे लड़ना बच्चा सीख जाता है अगर एनसीसी कैंप में चला जाता है। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एंड वी आर विशिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी। मैम, गणतंत्र दिवस पर जो धर्मपथ पे परेड होने वाली है, जी मैम। एनसीसी के बच्चे परफॉर्म क्या करेंगे, मतलब कौन सी एक्टिविटी, बहुत सारी होती है यस, ये हमारी जो 3 बच्चे हैं मैम, एक बच्चा हमारे ड्रिल में गया, 2 बच्चा हमारी उसमें गया है मैम, कल्चरल प्रोग्राम में। यस। कल्चरल में क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? ये एक बैंड में है और एक डांस में है मैम। हाँ। डांस कौन सा, फोक में है क्या? नहीं, हिप हॉप है मैम, एंड सेल्फ जो बोलते हैं ना एक डिफरेंट डिफरेंट होता है मैम। एक हिप हॉप होता है जहाँ पे एक जिम्नास्टिक भी स्टंट्स भी होती है। हाँ, उस टाइप का है मैम। सर, एमबीए एलीट के बारे में जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है उसके बारे में आप प्लीज बताइए। Good morning, everybody. I'm Dr. S.K. Verma, Director School of Business Management. So far as the courses and curriculum of MBA is concerned, we are having both undergraduate, graduate as well as postgraduate, that is doctoral program at the School of Business Management. जहाँ तक मैनेजमेंट के कोर्सेज का सवाल है, हम मैनेजमेंट MBA एलीट करके कोर्सेज चलाते हैं जो कि पूरी तरह से इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द कोर्स का डिजाइनिंग, कंटेंट, ये सारा चीज जो होता है वो हम बीओएस के द्वारा डिसाइड करते हैं और बीओएस में इंडस्ट्री के मेंटर एज वेल एज शुड आई स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग? हाँ, तो जहाँ तक एमबीए एलीट प्रोग्राम जो हमारा है वो हमारा सबसे यूएसपी है इनफैक्ट, एंड जिसके बेसिस पे हम कॉर्पोरेट के लिए स्टूडेंट को तैयार करते हैं। इस एमबीए प्रोग्राम में जो कि 2 साल के ड्यूरेशन का है, इसमें हम पूरी तरह से इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पे बच्चों को क्लासरूम में कॉर्पोरेट के लोग आके periodically every third or fourth day corporate people from higher ups in the corporate world, they visit to the classroom and deliver actual scenario in the corporate and how they groom up all the students in the classroom. इसका जो कोर्स डिजाइनिंग होता है उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट करते हैं कोर्स के डिजाइनिंग में, ताकि वो बच्चों के कोर्स में रेलेवेंट मटेरियल उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके, ताकि उनका एक्सेप्टेबिलिटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़ाया जा सके। इस कोर्सेज में बच्चों को रेगुलर इंडस्ट्री में हम विजिट कराते हैं। हर सप्ताह बच्चे जाते हैं एक किसी न किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे उनका वर्कशॉप्स होता है, वहाँ के इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स उनका 2-3 घंटे का वर्कशॉप्स देते हैं, बताते हैं, उनको दिखाते हैं और इसके द्वारा उनको एक्चुअल वर्क सिचुएशन से अवगत कराते हैं। इससे बच्चों का जो बिजनेस एक्यूमेन है वो काफ़ी शार्प होता है और बिजनेस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा हमारा जो करिकुलम है, इस करिकुलम के पार्ट में हम इन द मिडिल ऑफ द करिकुलम हम बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी भेजते हैं, जहाँ पे बच्चे 10 से 15 दिन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में रख के वहाँ के एकेडमिक्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके वर्कशॉप अटेंड करते हैं। फिर फॉरेन में जब अपने 15 दिन के प्रवास के दौरान बच्चे जो है वहाँ पर भी इंडस्ट्री जो है उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल वेरी सोन दिस ईयर हम बच्चों को मलेशिया भेजने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में रहेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड करेंगे और सेकेंड हाफ पे वो इंडस्ट्री में जाएंगे जहाँ पे उनको 2 घंटे 3 घंटे का वर्कशॉप होगा और वहाँ के एक्चुअल ग्लोबल एक्सपोजर हम देते हैं इस कोर्सेज में बच्चों को, नॉट जस्ट द इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर। सो ये ग्लोबल एक्सपोजर मिलने के कारण बच्चे में काफ़ी ज़्यादा डायनेमिज्म आता है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, देयर एडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड होता है। तो इससे बच्चे पढ़ने के बाद इंडस्ट्री के लिए रेडी टू एक्सेप्टेबल होते हैं। इस कोर्सेज में पूरे डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि सर्टिफिकेशन के रूप में हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ कराते हैं। इसके अलावा हम IBM
KPM के साथ भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज बच्चों के MBA के बच्चों को दे रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक MOU साइन हुआ है KPMG से, उसके साथ मिलके हम 3-4 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम उनके साथ जॉइंटली कोर्सेज को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि हमारे MBA के एलिट के बच्चों के लिए होगा। और उसमें क्या होगा कि सारा कोर्स डिजाइनिंग से लेकर डिलीवरी KPMG के प्रोफेशनल आके हमारे क्लासरूम में और लैब्स में बच्चों को देंगे। इसके अलावा KPMG विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड होल्डिंग एंड फ्रॉम इंटर्नशिप टू द फाइनल प्लेसमेंट, वो KPMG देखेगा उस कोर्स के बच्चों का। तो व्हाट आई मीन टू डू दैट, ये MBA एलिट का जो कोर्सेज है वो हाईली डायनेमिक कोर्सेज है एंड इट इज मैचिंग अप द हाईएस्ट लेवल ऑफ बेंचमार्क एट द लेवल इन क्या this KPMG just collaborated courses in the academic world, in the business world in fact. इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली क्या किया है कि हाँ, KPMG जो है हमारा जो इंडस्ट्री पार्टनर है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द मेंटरशिप टू द स्टूडेंट्स एज वेल। हमारे यहाँ जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में इंडस्ट्रीज के जो प्रोफेशनल्स है हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट बोर्ड से है, वो कॉर्पोरेट मेंटर भी हमारे बच्चों के, हर 10 से 15 बच्चों के बीच हमें कॉर्पोरेट मेंटर करते हैं। वो मेंटर क्लासरूम के अलावा all 360 days in the year they remain in touch with their student, अपने ग्रुप के स्टूडेंट के साथ, और उनको ग्रूमिंग, मोटिवेशन से उनको जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड इनपुट है वो पीरियडिकली देते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे सारे बच्चे फ्रॉम डे वन व्हेन दे एंटर इनटू द बिजनेस स्कूल ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स गेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस कॉर्पोरेट एक्सपोजर बाय द कॉर्पोरेट पीपल एंड मेंटर्स देयर। नमस्कार और सभी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों का आभार और स्वागत कि आप यहाँ आए और हमारे बच्चों की जो भी प्रतिभा है और जो भी उनके मतलब आप उनको बताएं सारी दुनिया को कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। आप ये खुद देख सकते हैं कि चाहे वो विद्या हो, चाहे जितने भी स्कूल्स हो, हमारे MBA प्रोग्राम्स हो या IBM के साथ SCT जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ जी, और आपने अभी तुरंत सुना होगा कि जी बिजनेस के साथ हमारा टाइप है और सोनी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा टाइप है जिसमें कि हमारे बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और NIU में 12 स्कूल्स हैं और अलग अलग स्कूल्स हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि NEP 2020 का जो एक विजन है कि हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन देकर यहाँ पर आए, तो वो पॉसिबल है। और इसी विजन के साथ हमारे जो चेयरमैन सर हैं, ऑनरेबल चेयरमैन सर डॉक्टर देवेश कुमार सिंह, उनके अंदर एक भावना है और उनका विजन ये है कि हमारे हर एक बच्चे जो NIU से पढ़ के निकले वो देश के और समाज के लिए कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ के उनका एक प्रतिभावान और मूल्यवान एक इंसान भी बने और उसके साथ वो देश को कॉन्ट्रीब्यूशन भी दें। इसके अलावा वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी आए और समाज में एक नाम करें। और NIU में मुझे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जहाँ पे हमारे बच्चे, जैसे हमारी प्रतिभा मैडम है, इन्होंने बच्चों को NCC NSS में इतना प्रमोट किया है। और क्रेडिटाइजेशन में आप देखें, जैसे हमारी सोनी के साथ हमारा टाई अप हुआ है, उसमें भी हमारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है। MBA elite program may we have KPMG coming up and we have the different collaborations coming up because of which the students will be getting the good opportunities, multiple opportunities है यहाँ पे, एक single platform है यहाँ NIU का। और इसी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे होंगे कि कितने सारे अलग अलग मल्टी टैलेंटेड हमारे प्रोफेसर्स हैं। देश और विदेश की रिपोर्ट्स, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, गार्टनर की रिपोर्ट हो या कोई भी KPMG की भी रिपोर्ट हो, हम लोग सबको ये पता है कि आज के 2 साल या 3 साल के बाद AI कंप्लीटली इसको खत्म कर देगा। जो भी हमारे जो मंडेन जॉब्स हैं, जो कि हमारे बच्चे जो एक ट्रेडिशनल जॉब सेट्स में जाते थे, माइंडसेट जो था वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। और बार बार स्किलिंग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, they all have been speaking about the skilling. And the UGC chair, if I talk about, or if I talk about any person, they all are having the same vision कि हम किसी तरह से अपने स्टूडेंट्स को स्किल की तरफ लेके जाएं, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बिल्ड करें नॉलेज के अलावा।
और उसके साथ उनके अंदर एक एटीट्यूड और स्किल्स हो। तो अभी AI का वी कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव द IBM पार्टनरशिप प्रोग्राम एंड इट इज आल्सो द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल चेयरमैन सर that each student passing out from Noida International University should be the best and should be contributing to the society and nation apart using the AIML and AIML को हम लोग हर फॉर्म में यूज करेंगे, चाहे वो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स हो, चाहे वो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो, नर्सिंग हो, क्योंकि वी ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि AI को हम लोग यूज केस की तरह भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, उनको स्किलिंग करेंगे जिसकी वजह से वो किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी चैलेंज टेकअप करें। बस इतना ही छोटा सा। थैंक यू सो मच। हमारा मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हूँ। अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने IBM के साथ जो कोलैबोरेशन किया उसमें 2 कोर्सेज हैं, बीटेक साइबर सिक्योरिटी जो कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, और एक नॉन टेक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें आपके एसओएचएस के स्टूडेंट रहेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स रहेंगे और लॉ के स्टूडेंट्स रहेंगे। बीटेक साइबर सिक्योरिटी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हर सेमेस्टर में स्टूडेंट IBM की तरफ से एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। कहने के लिए तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट लाइक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस एस्पेक्ट और आईटी सिक्योरिटी रहेगा कॉम्बिनेशन। बाकी ब्रीफ है बात सर बताएंगे। दूसरा कोर्स जो है दैट इज सर्टिफिकेशन कोर्स, तो दैट इज 20 आवर सर्टिफिकेशन फॉर ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स ऑफ NIU लाइक science student, management students, law students and others. So that certification course includes both experiential learning and in-hand training by the expert of IBM. So now question is that why we go with IBM? As you know that IBM is the big giant and it is historical platform that it produces computer first and thereafter operating system that was first developed by IBM. Therefore, our university management, our vice chancellor and all other people, expert people, think that this IBM is best for the students of our university for certification course. Further, Dr. Arjit said that the 4-year BTech degree in cyber security, that each semester includes one cyber security field subjects, and that subject is taught by the IBM expert, and also our teacher is trained by the IBM expert to teach after that. तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि IBM को हम लोग इसलिए सेलेक्ट किए कि IBM का जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जो उसका ट्रेनर्स है, एक्सपर्ट्स है, अदर कंपनी के साथ नहीं है ट्रेनिंग में, और इससे हमारे बच्चे अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं सर्टिफिकेशन का और साइबर सिक्योरिटी सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो ये बच्चे फ्यूचर में साइबर एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब साइबर एक्सपर्ट का डिमांड ग्लोबली बहुत ज्यादा है। इन इंडिया 2 to 3 लाख साइबर प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द साइबर एनालिसिस एंड साइबर क्राइम एनालिसिस एंड डिजिटल फॉरेंसिक जॉब। इसलिए और हमारे जो गवर्नमेंट का अभी प्रपोजल चल रहा है कि हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर एक्सपर्ट हो, तो इस आधार पे we have collaborated with IBM to provide best knowledge to the students in the field of cyber security. And this is end from my side. You academic level पे कितना एफर्ट लगा रही है जिससे कि बच्चों की स्किलिंग हो। इसके अलावा NIU ने पिछले सालों में जितनी तेजी से प्रगति की है और अपनी एक जगह बनाई है देश में और इंटरनेशनली, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि NIU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने फर्स्ट साइकिल में NAAC A+ लिया है और उसमें हाईएस्ट स्कोर लिया है 3.44। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिला के करीबन 900+ 1000 यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, उनमें NIU ने फर्स्ट साइकिल में A+ में 3.44 स्कोर किया है। उसके अलावा NIU बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी भी करती है, क्वालिटी सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर आप NIU को देखेंगे तो प्रिंट करने के लिए लश ग्रीन नहीं लिखा जाता है। आपने खुद ने देखा होगा कि NIU का जो कैंपस है वो लिटरली लश ग्रीन है। 75 एकड़ में ये सबसे लार्जेस्ट लैंड में स्प्रेडेड आउट है NIU। उसके अलावा जो सबसे खास बात मैं आपके संग शेयर करूंगा ऑफ द सब्जेक्ट जाके, NIU के जो ब्लॉक्स हैं
जिसमें न्यूटन ब्लॉक है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। न्यूटन ब्लॉक जो है वो इंटरनेशनली फेम इसलिए है कि मैक्सिमम फिल्म प्रोडक्शन हाउस वो अपनी फिल्म को यहाँ शूट करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डिजाइनिंग स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगर आपने टाइगर योद्धा, टाइगर 3 योद्धा पिक्चरें देखी हो तो उसमें जो पीएम हाउस पाकिस्तान का बनाया हुआ है वो एनआईयू का न्यूटन ब्लॉक है। ये इसलिए है कि जो प्रोमोटर्स हैं दे आर बिलीव इन ओवरऑल क्वालिटी, नॉट ओनली द एकेडमिक, इवन रिलेटेड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। की गई थी और इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और ये हमारे जो टीचर हैं और उनकी जो मेंटोर हैं लेफ्टिनेंट प्रतिभा मैडम, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। वो सुबह 7 बजे से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उनके स्टैमिना और उनके क्या वो खाएंगे, उनकी हर सारी न्यूट्रिशन सारी। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बच्चे पर्सनली मेंटली प्लस फिजिकली एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म उनको मिल ही रहा है, साथ में उनकी प्लेसमेंट में आगे